जय सच्चिदानंद। योग मार्ग में ज्यादातर महात्माओं का अभिप्राय सर्वांगीण विकास के क्षेत्र में ऐसा कहते हैं। अभिप्राय यह है कि मनुष्य को हर समय शरीर के विषय में थोड़ा सोचना चाहिए, उनके प्रति असावधान न होना चाहिए। शरीर के प्रति आवश्यकता से कम अथवा अधिक ध्यान देने से व्यक्ति असंतुलित और सनकी बन जाता है। शुरुआत में ध्यान देना चाहिए। शरीर के अंदर जहाँ तक रोग है, कई प्रकार के कष्ट है, वायु तत्व है, वहाँ तक आपको ध्यान लगेगा ही नहीं। थोड़ा ध्यान शुरुआत में देना चाहिए। ध्यान कौन देता है? तो मन के पीछे कौन है? तो परमात्मा शक्ति, चेतन, प्राण। वहां ध्यान देने से मन शक्ति के साथ साथ प्राण शक्ति सक्रिय होती है। क्योंकि आज तक हम बहिर्मुख रहते थे। जब ध्यान मार्ग में प्रविष्ट होना है तो मन को पूरी बॉडी में घुमाना चाहिए। बॉडी में घूमने से मन भी एक शक्ति है। वो जहां ठहरती है वहां का वातावरण शुद्ध होता है। एक ऊर्जा संपन्न होती और बाहर क्रिएट होती है। जिस तरह फैक्ट्री है तो मैनेजर जहां जहां जाता है तो कर्मचारी लोग सक्रिय हो जाते हैं। अरे भाई वो देख न ले, फिर काम में जुड़ जाते हैं। तो सफाई के कर्मचारी जो हमारे सेल है वहाँ एक्टिविटी बढ़ जाती है। सेल कहो, कोष कहो, एक ही नाम है। वहाँ के जो तंतु है, मन की प्राण शक्ति वहाँ जाने से वो सक्रिय होने लगते हैं। जो कूड़ा कचरा वर्षों से पड़ा हुआ है सफाई में स्पीड हो जाती है। क्योंकि हम अभी अंतर्मुखी होना है। जब आप अंतर्मुखी होना चाहते हो तो सफाई अवश्य करनी पड़ेगी। तो मैनेजर को वहां जाना ही पड़ेगा। मालूम पड़ता है, हमारे ज्ञान कोश कहते हैं कमर में घुटन में दर्द है। वो कौन कहता है? हमारे माइंड के ज्ञान कोश कहते हैं वहां कुछ गड़बड़ चल रही है। तो मन को वहां उपस्थित होना है। जो मन उपस्थित होता है तो मन जिसके द्वारा चलता है वो प्राण को भी वहां आना ही पड़ेगा। तभी तो कहते हैं आते जाते सांस में ध्यान दो। ध्यान कौन देता है? तो मन, और सांस के साथ प्राण है। जब मन शक्ति और प्राण शक्ति जहाँ स्थिर होती है तो वहां का कचरा कूड़ा साफ हो जाता है। क्योंकि प्राण प्रकाश स्वरूप है। अंधकार से लेके प्राण एक एनर्जी, उनके भी कण है, अणु है। जब अणु सक्रिय होते हैं तो कचरा कूड़ा निकाल देते हैं। शुरुआत में दर्द ज्यादा होता है। ऑपरेशन करते दर्द तो होता ही है नहीं। माने घुटन में दर्द है। जब आप ध्यान में बैठे हो और घुटन में दर्द है, जैसा प्राण वहां जाएगा उनको हटाने की चेष्टा करेंगे। वर्षों जमा हुआ है। जब प्राण सक्रिय होता है पहले दर्द होता है ज्यादा, फिर बाद में वो चला जाता है। इसलिए एक मनुष्य लोग कहते हैं कि शुरुआत में थोड़ा ध्यान स्थूल शरीर में भी देना चाहिए, तभी तो आप बैठ पाओगे। ज्यादा दे जाने से असंतुलित और सनकी बन जाता है। शरीर की देखभाल उचित ढंग से करें और इस बात को सदा याद रखें, सबसे अधिक महत्वपूर्ण है आपकी मानसिकता, आपका व्यवहार। मन खुद मानसिकता के तकलीफ वाला होगा तो मैनेजर भी, उनकी तबीयत ठीक नहीं रहेगी तो क्या करेगा? तो पहले तो उनको सुधारना पड़ेगा। जैसी मानसिकता होगी वैसा ही वर्तन होगा। अंतर जगत में जो आदमी बाहर से कोई आता है, उनका कैसा रंग ढंग है, उनका ऑरा कैसा है,
वो जहां भी जाएगा वैसा ही वातावरण बनेगा। तो मन जो अशुद्धित होगा तो पहले उनको शुद्ध करना पड़ेगा। तो वहां आप अधिक ध्यान दें। जो आपके व्यवहार का उछाल तख्ता है, क्योंकि इसी से प्रति अधिकतर लोग प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं। जैसी मन की सोच होगी वैसे ओरा बनेंगे, ऐसे स्पंदनाएं बनेंगी, ऐसे ही अधिकार लोग प्रतिक्रिया देंगे। आपका ओरा मैला है तो आपको प्रतिक्रिया क्या मिलेगी? नेगेटिव ही मिलेगी। इस योग मार्ग में उतरने से पहले ये सब सोचना पड़ता है, चिंतन में लाना पड़ता है, धीरे धीरे आगे बढ़े। इसलिए अष्टांग योग आया। यम, नियम, ये क्या है? प्रारंभिक तो है सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। ये क्या है? यम। यम से आप नियम में प्रतिबद्ध होते हैं। बद्ध होने के बाद धीरे धीरे आपका प्रोसेस अच्छा होने लगता है, अंतःकरण शुद्ध होने लगता है। हमें देखा ना, कल से हम क्रिया करने लगे, एक हफ्ते से, तो हमारा आंतरिक स्रोत अच्छा होने लगा। स्ट्रेंथ और रिलेशन की कसरत है। क्रिया क्या है? आंतरिक जगत के हम सहस्त्र चक्र से लेके मूलाधार चक्र की घटनाएं देखते हैं, आंखें बंद करके करते हैं। तो मैनेजर वहां है, वो भी शुद्ध हो गया है, और आंतरिक स्ट्रेंथ रिलेशन से अंदर का जो नेगेटिव दूर होने लगेगा, प्रकाश फैलने लगेगा, आंतरिक शुद्धि होने लगेगी। ये अनाहत के चक्र से मन जो अशुद्ध है, क्योंकि मन मैला कैसे होता है? मन जब बाहर गमन होता है तो ऐसे ही व्यक्तियों के साथ जुड़ता है। जो आदमी बाहर जाता है, घर वापस आता है तो बाहर का वातावरण लेके ही आता है। इसी तरह जब मन अंतर्मुखी होने लगता है तो बहिर्गमन का जो भी तकलीफ है वो लेके आता है। इसलिए ज्यादातर पहले सूर्य शरीर पर, इनके बाद मन पर ध्यान देना है, मन को सुधारना है। मन की टेव, नेगेटिव सोच जो बद गया है, बाहर जगह पे वही तो मिलता है। राग द्वेष ही भरे पड़े हैं, पूरी दुनिया में यही तो है। ज्यादातर लोग ऐसे राग द्वेष ही जीते हैं। तो आप वहां से कुछ न कुछ लेके ही आते हैं, तो कचरा कूड़ा धीरे धीरे बढ़ता ही जाता है और मन मैला, मट मैला हो जाता है। मट मैला ज्यादा गट मैला हो जाता है। और आप चाहते हो कि हम ध्यान करें, वो ठहरेगा ही नहीं। कितने अशुद्धियां लेके आया है। इस पर अंतःकरण को शुद्ध करना बहुत बड़ी आवश्यकता है। तो हमें हैबिट को चेंज करना पड़ेगा। तो कैसा? दूसरों में रुचि लें। जब आप अकेले होते हैं तो आप चाहते हैं कि आपका वही सोचना और करने का अधिकार है, परंतु जब आप दूसरों के साथ होते हैं तब आपको अनमना अथवा उदासीन नहीं होना चाहिए। एक अनतमस्तक व्यक्ति की संगति में उपेक्षा सबकी संगति अधिक अच्छी। सब द्वारा ही की गई उपेक्षा अपमानजनक नहीं होती। जब आप दूसरों के साथ होते हैं तो सच्चे दिल से उनके प्रति स्नेही रहें। दूर करने का, मन के उपकरण को साफ करने का सबसे पहला कूड़ा कचरा हमारे अंतर जगत से करना है। तो एक व्यक्ति, दूसरे व्यक्ति चाहिए। आपने मानो ध्यान कर लिया और यह सत्य प्राप्त, जहां तक प्रैक्टिकल नहीं करेंगे तो आपको कैसे अनुभव होगा कि हाँ मेरे पास जो अच्छा हुआ या बुरा हुआ। आपको दूसरे पर प्रैक्टिकल करना पड़ता है। इसी तरह एक दूसरा व्यक्ति चाहिए। तो दूसरे व्यक्ति के प्रति सच्चे दिल से उनके प्रति स्नेही बने, करुणावान बने। अच्छा हो या बुरा हो, आप उनसे प्रति स्नेही बने। ये आपको पहले सुधारना है। जहां तक ये चेंज नहीं करोगे, मैंने गुरु कृपा से आपको मिल गया, मगर आपका मन तो अभी ऐसा ही मटमैला है, तो कैसे बनेगा? शुद्ध हुआ फिर मैला हो जाएगा, अंदर ही मैला पड़ा है। इस तरह कोई ग्लास में कचरा पड़ा ही है, आप गंगा जी का शुद्ध जल डालते हो तो क्या होगा? मैला ही हो जाएगा।
प्रकाश आने के बाद भी आपके ओरा बिगड़े रहेंगे, क्योंकि प्रकाश पूर्ण, प्रकाश स्वरूप यानी शुद्ध चेतन है। जिस तरह हमारे 7 चक्रों में जैसे जैसे चक्रों 3 चक्र मैले हैं, मतलब राग देश वाले हैं, तो उनका कलर भी ऐसा ही है। कलर शुद्ध कब होता है? जब अनाहत चक्र से ऊर्ध्वगामी होते हो, तभी आपका प्रकाशमय होता है। और प्रकाश के बिना प्रकाश एक कैसे हो गए? बहुत चीज सोचने की बात है। हमको मन को सुधारना ही है। तो पहले शुरुआत उनके साथ स्नेही बने, चिड़चिड़े न बने। चिड़चिड़े कभी निकलता है, कचरा कूड़ा पड़ा है तो बाहर निकलेगा। चिड़चिड़े न बने। आपको ऊपर जाना है। ऊपर यानी आपकी गति के साथ, और ऊपर वाले के पास भी जाना है। जवाब तो देना पड़ेगा ना। कैसे बन के जाओ? चिड़चिड़े बन के जाओगे। जो चिड़चिड़ा बना, उनका ऑरा ऐसा बना, इथर में रिकॉर्ड हो गया, तो वहां तो वही दिखेगा ना। भगवान को क्या दिखेगा? अब क्या लेके आप चिड़चिड़ा बन के गए ना। मेरा स्वभाव ही ऐसा नहीं है कि मैं चिड़चिड़ा बन के जाऊं भगवान के पास। भगवान के तथास्तु, तो फिर ऐसा ही मिलेगा हमको। तो चिड़चिड़ा न बने। आपको लक्कड़ बद्दे की तरह जोर जोर से हंसने की जरूरत नहीं, परंतु मुंह लटकाए भी न रखे। हंसने के बाद तो मुंह लटकाए भी न रखो। ये हमारी पहली गुण हमको प्राप्त करना है, और ऐसा ही बनना है। क्योंकि आपको सुधारना इसलिए है कि आपके द्वारा कई लोगों का शुद्धिकरण होगा, इसलिए आपको तो ये गुण अपनाने ही है। बस मुस्कुराते रहिए, दूसरों के प्रति सौंदर्यपूर्ण और स्नेहपूर्ण रहिए, परंतु बाहर से मुस्कुराते रहना, जबकि आप अंदर ही अंदर गुस्से में हो या कूद रहे हो, मिथ्याचार है। यदि मिथ्याचार का मतलब ये कहना जैसे आप अंदर हो वैसे ही व्यक्त हो। अभी क्या है? हाथी के दांत बिछाने के अलग, चाने के अलग, चबाने के अलग। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो आप हो व्यक्त हो जाओ। व्यक्त शायद आप चिड़चिड़े हो, क्रोधी हो, तो व्यक्त हो जाओगे, तभी आपको मालूम पड़ेगा हाँ अभी मेरे अंदर गुस्सा है। तो कभी तो ऐसा हो कि गुस्सा, मैं कौन से मार्ग में जा रहा हूँ? भगवान का स्वरूप क्या है? मैं उनका ही हूँ। फिर मेरे तो गुस्सा रहना ही नहीं चाहिए। तो चेंज करने की जरूरत आपको अंदर से ही प्रकट होगी। बाहर वाला कोई गया आपके गुस्सा का स्वभाव चेंज कर दो, आप न कर पाओगे। जब आपके अंदर ऐसा लगेगा तभी अंदर से ही प्रकट होता है गुस्सा। हटाना भी अंदर से है। यदि आप लोकप्रिय होना चाहते हैं तो सच्चे बने। शुरुआत में ऐसा लगेगा सत्य बोलने वाला थोड़ा लगता है ये भी क्या कह रहा है, सबको सत्य ही अच्छा ही सुनना चाहते हैं। सच्चापन आत्मा का एक गुण है जिसे ईश्वर ने प्रत्येक मानव को दिया है, किंतु सभी इसे व्यक्त नहीं करते। सर्वोपरि विनम्र बने, विनम्र बने। तो किसका कैसा भी व्यवहार हो, फिर हमको तो विनम्र ही बनना है। किसी ने गुस्सा व्यक्त कर दिया, आप शांत हो जाए। जब ये व्यक्ति शांत हो जाए, इनके बाद आपको कहना है, तो घर्षण नहीं होगा, प्रेम बढ़ेगा। भले ही आप में अपूर्व आंतरिक शक्ति हो, तो भी अपने तीव्र स्वभाव से दूसरों पर हावी होने की चेष्टा न करें। शांत रहें और उनका ध्यान रखें। लोकप्रिय चुंबकत्व को विकसित करने का यही एक तरीका है। दूसरों को आपके प्रति आकर्षित करना हो, आपके प्रति मोहित करना हो, तो यही गुण आपको अपनाना पड़ेगा। जो दूसरा कैसा भी हो, जब आपको देखेगा आप शुद्ध हो, चेतन हो, शांत हो, तो उनका प्रभाव अलग ही पड़ेगा। गुस्से वाला आदमी एक बार जोर करेगा। जब आपका शांत स्वभाव जब उनके और आपको टच होगा, तब उनको भी ऐसा लगेगा हाँ गलती तो मेरी ही है। भले बाहर न व्यक्त कर, अंतर जगत में तो उनको लगेगा ही ये मेरी भूल है। दूसरी बार सोच कर बोलेगा, वो भी एक बार होगा, मगर हमको तो परमानेंट शांत ही रहना है।
शांत से आंतरिक उजास बाहर आती है और बाहर जो दूसरों को स्पर्श करती है वो भी ऐसा बन ही जाता है। दूसरों को देखने, उनका चेहरा देखने, हमको उनके साथ बात करने का मन हो, ऐसा होना चाहिए। तो ये हमारे ये पहले गुण है, उन सबको हमें अपनाना है। जय सच्चिदानंद।